गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते प्रिय मित्रों। स्वामी क्रियानंद जी अक्सर जब ये प्रार्थना करते थे, अपने गुरु को इस प्रार्थना के द्वारा पुकारते थे, तो उस प्रार्थना के अंत में काफी बार सत्संग में वो कहते थे कि मैं अपने गुरु को नमन करता हूँ और मेरे गुरु को जो आपके भीतर है उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। और आज जो हम वार्तालाप सुनेंगे परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप, इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम में और ईश्वर के किसी भी महान संत में इतना फर्क नहीं है जितना हम अक्सर सोचा करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मेरी चेतना ऐसी है, मैं ऐसा हूँ। और ईश्वर के जो जो संत हैं महान, जिन्होंने अपनी चेतना ईश्वर के साथ कर ली है, वो उनकी चेतना बिल्कुल अलग है और हम दोनों अलग चीज से बने हुए हैं। कोई जैसे वो सीधा ईश्वर से उनकी रचना हुई है और हम कहीं और से बने हैं। कभी कभार ये दिमाग हमें आप कह सकते हैं कि इन सारे विचारों से धोखा दे सकता है और हमें बार बार ये दिखाता है कि कैसे हम अलग हैं और कैसे हमारी चेतना अभी तक वहां नहीं है या कैसे हम अपनी चेतना को वहां नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन आइए पहले ये वार्तालाप पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में इस टॉपिक पे गहराई से जाएंगे। फिर से अगर आपको पता नहीं है तो मैं परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप इस पुस्तक से पढ़ रहा हूँ और ये है वार्तालाप नंबर 2। कोलंबिया के प्रोफेसर का मन जिज्ञासु था। हमने इस कोलंबिया प्रोफेसर के बारे में कल भी बात की थी, जिन्होंने योगानंदा के साथ वार्तालाप की थी और उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे। तो स्वामी जी कहते हैं कि कोलंबिया के प्रोफेसर का मन जिज्ञासु था। अन्य अनेक प्रश्नों में उनका एक प्रश्न यह भी था, आप अपने में और अपने अनुयायियों में या अपने फॉलोअर्स में अंतर कैसे करते हैं। और यह है परमहंस योगानंद जी का उत्तर, जो बहुत ही खूबसूरत है। वो कहते हैं, सभी उसी एक सागर की लहरें हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया, जो सागर के जल के समान उसी एक तत्व परमात्मा से निर्मित है। कुछ लहरें अन्य लहरों से अधिक ऊंची होती है। कुछ लहरें स्वयं को सागर से अलग ही नहीं करना चाहती। सभी लहरें, चाहे वे कितनी ही ऊंची हो, मूल रूप से एक समान है। गुरु और शिष्यों में तब अंतर केवल उनकी अपनी सागर से करीबी से है कि हर एक अपनी मूलभूत वास्तविकता के प्रति कितना सचेत है। अहंकार की चेतना जितनी अधिक होगी, लहर भी उतनी ही ऊंची होगी। फलस्वरूप अज्ञानता भी उतनी ही अधिक होगी। जितनी अधिक व्यक्ति की यह अभिज्ञता होगी कि सागर ही उसकी एकमात्र वास्तविकता है, लहर उतनी ही छोटी होगी और उसकी अपनी पृथक व्यक्तिकता की चेतना भी उतनी ही कम होगी। ये मुझे सबसे पहली बात, जो पहला वाक्य था इस उत्तर में जो परमहंस योगानंद जी ने दिया, उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं है उनके उनके शिष्यों के बीच में। और इधर हमें देखना चाहिए दोस्तों कि ईश्वर ने, स्वामी क्रियानंद जी अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर ने इस जगत, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि ईश्वर जैसे कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, एक टेबल बनाता है, एक कुर्सी बनाता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के पास कुछ मटेरियल था जिससे उन्होंने इस ब्रह्मांड को की रचना की। स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं, जो परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर पहले सिर्फ एक चेतना की अवस्था में थे। ये विश्व नहीं था, ये ब्रह्मांड नहीं था। और ईश्वर ने अपनी चेतना का एक हिस्सा, आप कह सकते हैं कि वाइब्रेट किया, उस हिस्से को ऊर्जा दी और उस ऊर्जा के द्वारा, उस ओम की ध्वनि के द्वारा
इस विश्व की रचना हुई। और जैसे जैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि जब चेतना बिल्कुल ही स्थिर होती है, तब किसी भी प्रकार की कोई भी रचना नहीं होती है या किसी भी प्रकार की का जगत नहीं होता है। लेकिन वही चेतना जब ड्युअलिटी या द्वैत्य होता है, और ईश्वर ने अपनी चेतना को जब हिलाया और ओम की ध्वनि के साथ में जैसे जैसे वो ऊर्जा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ये ब्रह्मांड की रचना होती गई। और सबसे पहले, जैसे ये हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, और योगानंद जी और श्री युक्तेश्वर जी ने कहा था कि तीन जगत होते हैं। एक है कारण जगत या ख्यालों का जगत, दूसरा है ऊर्जा का जगत जिसे हम इंग्लिश में एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं, और तीसरा है ये भौतिक जगत जैसे हमारी ये पृथ्वी है और अन्य ग्रह भी हैं। और सबसे पहले, यदि आपको समझ लीजिए आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं या इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपके मन में विचार आया होगा कि शायद मैं, अगर आप YouTube में देखें तो शायद मैं YouTube में जाता हूँ, या Zoom में मैं ये देखना चाहता हूँ, या Facebook में मैं जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वो ख्याल आता है, फिर हम ऊर्जा डालते हैं, और फिर ऊर्जा डालने के बाद में हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो भौतिक रूप से एक हकीकत बन जाती है। तो इस प्रकार ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है। और इसके मैं ये सब किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि हमारे में या किसी और व्यक्ति में जिसे हम देख रहे हैं, या चाहे आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मुझ में और आप में, हम दोनों में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। हम सब उसी उसी ईश्वर की रचना है। और हमारी अल्टीमेट डेस्टिनी आप कह सकते हैं कि हमारा सबका अल्टीमेट जहां हम पहुंचेंगे वो है ईश्वर के साथ लीन होना। स्वामी क्रियानंद जी अक्सर कहा करते थे कि हम सबका एक ही लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि हम सब ईश्वर से आए हैं, उस प्रभु से आए हैं, और हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि हम फिर वापस उस ईश्वर में लीन हो जाएंगे। लेकिन वो लीन होना ये नहीं है कि रैंडम है कि हाँ ठीक है, सब लोगों की ईश्वर ने अब रचना कर दी और सब अपने आप ही ईश्वर के साथ एक चले जाएंगे। नहीं, यहाँ पे आती है हमारी आंतरिक हर एक व्यक्तिगत व्यक्ति की इच्छा, कि हम अपनी इच्छा को, जैसे परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हम कितना अपनी लहर को उठाना चाहते हैं, कितना हमारी लहर ऊंची है या ऊंचा रखना चाहते हैं इस विश्व में, इस भौतिक जगत में। अक्सर हम सोचते हैं कि अरे जितनी ऊंची लहर है उतना ही ऊंची हमारा स्तर है, उतनी ही अच्छी बात है। और जितनी लहर नीची है उतना ही आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं है या इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक योगी के लिए, एक संत के लिए, और एक व्यक्ति जो आप कह सकते हैं जो एक भक्त है और जो ईश्वर के साथ अपनी चेतना को एक करना चाहता है, उसके लिए वो अलग नहीं रहना चाहता है। उस सागर, ये सागर जो परमहंस योगानंद जी बोल रहे हैं वो चेतना है जिसके बारे में मैं बता रहा था। और वो व्यक्ति जो ईश्वर से लीन होना चाहता है वो उतना ही कोशिश करेगा कि मैं इस सागर के नजदीक रहूं, और जितना मैं नजदीक रहूंगा उतना मैं ईश्वर में लीन हो पाऊंगा, और उतना जल्दी मैं ईश्वर के साथ एक हो पाऊंगा। और ये लहरें क्या चीजें इस लहरों को उठाती है हमारी चेतना में, जब हम सोचते हैं कि मैं उससे कैसे अलग हूँ, कि मैं पुरुष हूँ वो स्त्री है, मैं आप कह सकते हैं कि इंडियन हूँ वो फॉरेनर है, मुझे ये पसंद है मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे ये खाना अच्छा लगता है मुझे वो खाना अच्छा नहीं लगता है, मेरा ये मित्र है मेरा वो दुश्मन है। और ये हर जो चीज जो हम अपने मन में सोचते हैं, जो हम अपने आप को इस दुनिया से अलग करने के लिए सोचते हैं, और जितना हम अपने आप को इस दुनिया से अलग करने के लिए सोचते हैं उतना ही हम अपने आप अपनी लहर को उठाते हैं। जो महान संत होते हैं, जैसे आप योगानंद जी को देख रहे थे, उन्होंने नहीं बोला कि अरे मैं ऐसे अलग हूं या वैसे अलग हूं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं सबके साथ एक हूं। और स्वामी क्रियानंद जी भी, हाँ मैं अपने गुरु को नमन करता हूँ, लेकिन आपके भीतर उनके गुरु हर जगह साक्षात्कार है, तो आपके भीतर भी मैं अपने गुरु को नमन करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि गौतम बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण, परमहंस योगानंद, जीसस क्राइस्ट, जो भी महान संत जिनका नाम आपने सुना होगा अपने जीवन में, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है।
अंतर अगर किसी बात का ये है तो वो है कि उन्होंने अपनी चेतना को एक कर लिया है, अपनी उस लहर को आप कह सकते हैं कि उस समुद्र में पूरी तरह से एक कर लिया है और उस गहराई में जा चुके हैं। हाँ, और हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योगा की परिभाषा इस प्रकार दी थी, योगस चित्त वृत्ति निरोध, कि हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारे जो भंवरे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो नहीं हूं, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है, वो जो चित्त है उसे, उस जो चित्तावृत्ति है उसे जब हम आप कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसे समान कर देते हैं, तब हम योग की स्थिति में जाते हैं। योग की स्थिति मतलब ईश्वर के साथ एकता की स्थिति में। और हम कैसे जा सकते हैं इस स्थिति में? इसीलिए योगियों ने हमें ध्यान की तकनीक दी थी, जैसे क्रिया योग। और यदि आप किसी भी प्रकार की ध्यान की तकनीक करते हैं या आपने क्रिया योग के बारे में सुना है, क्रिया योग हमारे मेरुदंड में जो ऊर्जा है, या कोई भी ध्यान की तकनीक जो सही प्रकार से प्रैक्टिस की जाती है, हमारी जो ऊर्जा है वो बाहर की ओर जा रही है, हमारे इंद्रियों की ओर जा रही है। जब से हम जन्म लेते हैं हमें हमेशा हमारा ख्याल रहता है कि, ख्याल भी नहीं रहता है, हम कोशिश करते हैं कि इस दुनिया को, सबसे पहले जब हम बालक रहते हैं, बालक होते हैं, छोटे होते हैं, चल भी नहीं पाते हैं, तब हम इस शरीर से यूज टू होने की कोशिश करते हैं कि ये शरीर कैसे चलता है। फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये वो है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, और हमेशा से हमारी ऊर्जा बाहर की ओर, हमारी इंद्रियां बाहर की ओर हमें लेके जाती है। और योग में हम उस इंद्रियों को, उस सेंस टेलीफोन को, जैसे परमहंस योगानंद जी बोलते थे, भीतर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम उस ऊर्जा को अपने मेरुदंड में लेके जा रहे हैं। और जब खासकर हम क्रिया योग जैसी तकनीक का अभ्यास करते हैं, तो हर वो चीज जो हमें उस सागर की लहरों में, आप कह सकते हैं लहरों के बहाव में बनाए रखती है, उस लहरों को, या तो उस लहरों की ऊंचाई को कम कर देती है, या ऊर्जा को इतनी भीतर लेके चली जाती है हमारे मेरुदंड में कि हम उस सागर के साथ में पूरी तरह से एक हो जाते हैं। काफी बार जब मैं या लोग ध्यान करने बैठते हैं, तब हम सोचते हैं कि अरे प्रकाश, जो दिव्य प्रकाश दिखता है वो कहीं और है और मैं उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, या जो वो ओम की ध्वनि जो है वो कहीं और है और मैं उसे सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, या जो आनंद है जो मैं महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आनंद वहां है और मैं यहाँ हूँ और मैं उस आनंद में लीन होना चाह रहा हूँ। लेकिन हकीकत में दोस्तों, हम वो आनंद हैं, हम वो प्रकाश हैं, और हम वो ओम की ध्वनि हैं, हम वो शांति हैं। इसका मतलब ये है कि हम उस चेतना से अलग नहीं है। बस आप ये कह सकते हैं, जैसे पतंजलि ने कहा था, उस स्थिति को स्मृति की व्याख्या दी थी उन्हें, कि ऐसा नहीं है कि हम कोई और चीज है और कुछ और बन जाते हैं जब ईश्वर में लीन हो जाते हैं, बल्कि ये है कि एक स्मृति का अनुभव होता है। और जब आप भी जब ध्यान करने बैठते हैं, तब ऐसा नहीं लगता है कि नहीं ये कुछ अलग है, लेकिन बल्कि ये लगता है कि हाँ, यही तो मेरी अवस्था है, हकीकत में मेरी यही तो एक सच्ची अवस्था है। बस ये है कि वो जो भंवरे हैं, जो चीजें हैं जो हमें ईश्वर से अलग कर रहे हैं, हम उन्हें साइड में रखते हैं और हम देखते हैं कि कैसे मैं इन बाकी डिस्ट्रैक्शंस को हटा के, बाकी चीजें जो मुझे अपने मन को चंचल कर रही है, मेरे मन को, उन्हें हटा के बस कैसे मैं अपने मन को एकाग्र करूं। और जैसे ही मन उस, आप कह सकते हैं जोन में, कोई इधर लैक ऑफ बेटर वर्ड मैं कह सकता हूँ, कोई उचित शब्द नहीं मिलने के कारण जब हम उस जोन में पहुंच जाते हैं, तो अपने आप लगता है कि हाँ, मैं ईश्वर के साथ ही तो हूँ, हाँ यही तो मेरी हकीकत है। मैं इस बारे में और बात करना चाहूंगा, लेकिन ये वार्तालाप थोड़ा और लंबा है, जिसे मैं कंप्लीट करता हूँ और फिर हम थोड़ी देर और उसमें बात करेंगे। तो इस प्रोफेसर का फॉलो अप क्वेश्चन था, इन प्रोफेसर का गुरुजी से, परमहंस योगानंद जी से, तब क्या ये अंतर विकास की दृष्टि से है? और गुरुजी ने कहा, उतना सत्य है यदि हम विकास को चेतना की प्रगतिशील परिष्कार के अर्थ में समझें। ऊंची लहरें भ्रम के खेल में अधिक उल्लास से भाग लेती है, छोटी लहरें जो अधिक प्रबुद्ध है इस खेल से अब अतिजित नहीं होती।
प्रबुद्ध जीव वह हर वस्तु में आनंद लेता है, स्वयं के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के खेल के रूप में। फिर प्रोफेसर ने पूछा, क्या विकास का कोई अंत है? गुरुजी ने उत्तर दिया, कोई अंत नहीं। आप निरंतर विकास कर सकते हैं जब तक आप अनंतता को न प्राप्त कर लें। हाँ, इतनी गहराई है इसमें, अब मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करूं। लेकिन ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छा, मैं जैसे हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि अच्छा मैं अभी इस पोजीशन में हूँ, समझ लीजिए कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, तो वो व्यक्ति सोचता है कि अभी शायद मैं मैनेजर हूँ, बाद में मैं सीनियर मैनेजर बनूंगा, बाद में मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, बाद में मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा, फिर प्रेसिडेंट बनूंगा, चेयरमैन बनूंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनूंगा। लेकिन एक हद तक हमेशा मन में रहता है कि यहाँ पे आके लिमिट आ जाती है, इतना ही ऊंचा मैं जाना जा सकता हूँ, क्योंकि अब सबसे बड़ी पावरफुल पोजीशन क्या है, चलो आप प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका की या प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया की, लेकिन उससे ऊंचा कहाँ जा सकते हैं हम? और हमारा माइंड, हमारा मन हमेशा ट्यून इन होता है कि अच्छा मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन ईश्वर के मार्ग में आप कह सकते हैं कि अनंत रूप से विकास कर सकते हैं, अनंतता तक जब हम पहुंच नहीं जाते। जैसे योगानंद जी ने कहा कि विकास का कोई अंत नहीं है। हमें सबको पता है कि आदि शंकराचार्य ने ईश्वर की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा, ईश्वर सत चित आनंद है। और परमहंस योगानंद जी जब अमेरिका गए थे तब उन्होंने भी ऐसी ही व्याख्या दी थी ईश्वर की और उस चेतना की, और उन्होंने ट्रांसलेट किया था उसे, सच्चित आनंद को, एवर एग्जिस्टिंग, एवर कॉन्शियस जो चित है, एवर न्यू ब्लिस आनंद। लेकिन उन्होंने सिर्फ एवर जॉय नहीं बोला या एवर ब्लिस नहीं कहा अपने अमेरिकन ऑडियंसेस को, एवर न्यू ब्लिस मतलब क्या? नित्य नवीन आनंद। किस आनंद का कोई अंत नहीं है। आपने कभी भी किसी महापुरुष, किसी भी संत को ये बताते हुए नहीं कहा होगा कि अरे मैं इस आनंद से बोर हो गया हूँ। हम शायद अपने फेवरेट खाने से, जो खाना हमें बहुत ही पसंद है, उसे एक पूरे साल यदि आप खाए तो शायद साल के अंत में आप कहेंगे कि नहीं, मैं अब मुझे ये बहुत पसंद है। मान लीजिए कि आपको पाव भाजी, चलिए पाव भाजी खाना पसंद है, आप एक साल यदि रोज खाएंगे तो अंत में आप आ जाएंगे कि अरे नहीं मैं बोर हो गया हूँ। लेकिन कोई भी संत ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि मैं इस आनंद से, मैं इस ईश्वर के आनंद से बोर हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ। और ये महान आत्माएं फिर क्यों आती है बार बार पृथ्वी में, और क्यों शिष्यों को लेती है, और ये महान आत्माएं क्यों लोगों का मार्गदर्शन करती है? योगानंद जी या कोई भी महान संत जिनका मैंने शुरू में नाम लिया था, वो इसलिए नहीं आते हैं ताकि वो दिखा सके कि हम कितने महान बन चुके हैं, लेकिन वो ये हमें दिखाने आते हैं कि किस प्रकार आप भी इस चेतना का अनुभव कर सकते हैं, किस प्रकार हम सब ईश्वर की उसी चेतना से बने हैं, और आपका भी मूल उद्देश्य जीवन का ये है कि आप उस चेतना के साथ में एक हो जाएं। और जिन लहरों की बात परमहंस योगानंद जी कह रहे थे कि ऐसे नहीं है कि जब हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, तब काफी लोग सोचते हैं कि जब हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, या जब मैं लहरों के बारे में बात कर रहा था कि लहरें नीची होती है, ऊंची नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संतों का उत्साह किसी प्रकार से कम हो जाता है, या ईश्वर के साथ में जब हम किसी कार्य को करते हैं तो किसी प्रकार का उत्साह कम हो जाता है। उतना ही उत्साह रहता है हर एक चीज में, बस फर्क इतना है कि उस उत्साह के पीछे हम जानते हैं कि ईश्वर की चेतना छिपी हुई है। परमहंस योगानंद जी को एक बार स्वामी क्रियानंद जी ने देखा था, और परमहंस योगानंद जी ने एक नारियल देखा था, और वो नारियल को देख के बहुत ही उत्सुक हुए, और उन्होंने बहुत ही आनंद के साथ में उस नारियल को खोला और उस नारियल पानी को पीने लग गए। और इतने आनंद से वो बात कर रहे थे कि अरे ये इतना अच्छा है, ये है, वो है। लेकिन जैसे स्वामी क्रियानंद जी ने परमहंस योगानंद जी की आंखों में देखा, तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखें अभी तक, चाहे वो बाहरी रूप से उत्साह में थे, लेकिन उनकी आंखें
अभी भी ईश्वर की उस चेतना में थी और उस अनंतता में स्थित थी कि बाहरी परिस्थिति से वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं थे। तो वैसे ही दोस्तों, जब हम अपनी दैनिक जिम्मेदारियां निभाएं, दैनिक रूप में हमारा कार्य करें, हमें पूरी निष्ठा के साथ में उसे करना चाहिए। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम ईश्वर की संतान हैं और हमारा उद्देश्य, हम सबका, हर एक आत्मा का उद्देश्य ये है कि हम, और ये हमारी डेस्टिनी है कि हम ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे, उनके साथ पूरी तरह से लीन हो जाएंगे। और कितना समय लगेगा? उतना समय जितना हम चाहें। हम चाहें तो साल भर साल, जन्मों के बाद जन्म भटक सकते हैं, या कह सकते हैं कि ईश्वर में बस हो गया ये खेल, ये तमाशा, मैं आपके साथ लीन होना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ध्यान करना चाहता हूँ। और हर एक कार्य, हर एक जिम्मेदारी जो आप मुझे देंगे, मैं उसे बखूबी निभाऊंगा, लेकिन आपके द्वारा निभाऊंगा। मैं ये महसूस करूंगा कि आप मेरे माध्यम से ये चीज कर रहे हैं। और मैं इस ख्याल के साथ में इस सत्संग को अंत करना चाहूंगा दोस्तों, कि फिर से ये मत सोचिए जब आप ध्यान करने बैठते हैं या आप अपने दैनिक कार्य में बैठते हैं कि मैं अलग हूं और ईश्वर वहां है। लेकिन जब जब आप देखेंगे कि मैं पहले से ही उस चेतना में हूं, तब आप देखेंगे कि आप अपने हृदय में एक द्वार खोल रहे हैं और ईश्वर बहुत ही आसानी से आपके भीतर आ पाएंगे और आपका मार्गदर्शन कर पाएंगे। ओम शांति शांति शांति।